ईश्वर का। मानव करे सुमिरन ईश्वर का, बहनों करो सुमिरन ईश्वर का, भाइयों करो सुमिरन ईश्वर का। सब लोग साथ साथ बोलो, बहनों करो सुमिरन ईश्वर का, भाइयों करो सुमिरन ईश्वर का। सुमिरन से वे बने सहायक, सुमिरन से वह बने सहायक, जो नायक जग भर का। मानव करे सुमिरन ईश्वर का। मानव करे सुमिरन ईश्वर का, पगले। अच्छा, सुमिरन की जरूरत नहीं है, क्यों जी? आप लोग को समझ में नहीं मेरी बात आ रही। मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो मैं कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ऐसा नहीं मैं कहीं चला जा रहा हूँ, आप लोग खाली बैठे हो। हाँ जी। एक बार ऐसी कथा कह रहा था, बहुत दिन की बात है। कथा में साप्ताहिक कथा, उसमें भागवत की कहता था। एक बूढ़ा माता आती थी, रोज सुनने पर कथा आती थी नियम से, और सामने ही बैठती थी और कथा में बड़ी रोती थी। जब तक बैठती थी तब तक उसके आंसू बंद नहीं होते थे। मैंने छठे दिन उससे पूछ लिया, क्योंकि जब श्रोता अच्छा लगता है तो वक्ता को भी अच्छा लगता है कि मेरी कथा सुनी जा रही है, और जब श्रोता अच्छे तरीके से सुनता है तो वक्ता भी उसी की तरफ आकर्षित रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये माता कथा को बढ़िया तरीके से सुन रही है, इसलिए आंसू बहा रही है, हृदय से कथा सुन रही है। छठे दिन मैंने उससे पूछ लिया, थोड़ा हटा, मैंने बुलवाया कि वो मोता बूढ़ा माता को बुला के लाओ। बच्चे बुला के लाए, मेरी चारपाई के पास कुर्सी बैठ गई। मैंने कहा माता ठीक हो क्या? ठीक हो बेटा। मैंने कहा आपको कथा बड़ी अच्छी लगती, बड़ी प्रेम सुनती हूँ, मैं डेली आपकी दृष्टि को देखता हूँ, आपके नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। बोले बेटा तू समझ नहीं पाया मेरे नेत्रों का रहस्य, मेरे आंसुओं का रहस्य तू समझ नहीं पाया। तू समझ रहा है कि मैं तेरी कथा अच्छी लग रही इसलिए रो रही हूँ, ये कोई कारण नहीं है। मैंने कहा फिर क्या कारण है? यही कथा नहीं सुन रही है, कथा अच्छी लगने का कारण नहीं रोने का, फिर क्या कारण है? बोले इसलिए नहीं रोती हूँ, तेरी कथा अच्छी होती है। अरे मैं तो इसलिए रोती हूँ कि तू किसी माँ का अच्छा लाल है, परमात्मा ने भी तुझे अच्छा बनाया है। किसी बेटी का तू पति भी होगा, किसी बच्चों का भी तो पिता भी हो सकता है, किसी बहन का भाई हो सकता है, और तुझे परमात्मा ने बड़ा फुर्सत में भी बनाया, बड़ा अच्छा बोलता भी है। दुख मुझे इस बात का है कि मेरा एक पड़ुआ था भैंस का बच्चा, और उसको एक बीमारी ऐसी लगी वो 7 दिन चिल्लाया, और वो 7वें दिन पड़ा मिला सुबह को। आज तुझे भी चिल्लाते चिल्लाते 6 दिन हो गए, कल 7वां होने वाला। मैं इसलिए रोती हूँ, आगे जो कथा बढ़ती मुझे अधिक रोना आता है, कहीं तुझे भी वही बीमारी तो नहीं लग गई है, तू भी कहीं सुबह पड़ा मिले, इसलिए मैं रोती हूँ। ऐसा ही तो नहीं तुम्हारे लोगों को समझ में? अभी नहीं, अभी तो 50 साल कम से कम उपदेश करना है संसार में। 55 की अवस्था होने जा रही है, 100 का शतक पूरा करूंगा परमात्मा कृपा रही तो, है जी। और बड़ी योजनाएं अभी लाने वाला हूं, देश में नहीं पूरे राष्ट्र के लिए बहुत योजनाएं। मेरे 4 वाक्य हैं, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सद्ज्ञान दूंगा। पहला वाक्य याद कर लेना, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सद्ज्ञान दूंगा, तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, और तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें सरकार दूंगा, आने वाला वो समय भी दूंगा मैं, आगे वाला वो भी समय लाऊंगा। बहुत जल्द ही राष्ट्र में वो राजनीति की स्थापना करूंगा जिस देश को राजनीति की आवश्यकता है। पूरा संविधान तैयार हो चुका है, संगठन भी तैयारी चल रही है, इसलिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी आने वाली देश में है।
इसलिए साथ दो। आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, बाकी हम 2 साल में सन्यासी भी होने जा रहे हैं, इसीलिए सन्यासी बन करके काम करूंगा। 3 वस्त्र मेरे शरीर पे होंगे, एक नीचे कट वस्त्र, एक लपेटने में, एक पगड़ी वाला, चौथा कोई कपड़ा भी धारण नहीं करूंगा। कोई दक्षिणा की आवश्यकता फिर आपसे नहीं रह जाएगी। फिर केवल सुनने आना, सुनाने में केवल फ्री में आऊंगा। सारा साधन लेके सिंगापुर वालों को टेंट की भी लगाने की जरूरत नहीं, टेंट भी मेरा होगा, साउंड भी मेरा होगा, संसाधन मेरे होंगे, फ्री पूरे देश में प्रचार करूंगा। इसलिए थोड़ा साथ दो और साथ यही शुरू करो, वाणी से वाणी मिलाओ। बोलो सब लोग गीत बड़े प्यार से। कि राघव करे सुमिरन ईश्वर का, मानव करे सुमिरन ईश्वर का। ताली बजाओ। मानव करे सुमिरन ईश्वर का, मानव, आवाज बढ़ा भैया। मानव करे सुमिरन ईश्वर का, पगले करे सुमिरन ईश्वर का। सुमिरन से वह बने सहायक, सुमिरन से वह बने सहायक, जो नायक जग भर का। मानव करे सुमिरन, मानव करे सुमिरन ईश्वर का, मानव। प्रताप शांत हो मोट इंद्रियां बस में होगी सारी। प्रताप आप हो शांत इंद्रियां बस में होगी सारी। योग से भोग, योग से भोग, योग से मुक्ति लगने लगेगी प्यारी। भोग से योग, योग से मुक्ति लगने लगेगी प्यारी। भक्ति भावनाएं तज मन से, भक्ति भावनाएं तज मन से, चिंतन कर प्रभु वर का। मानव, मानव करे सुमिरन ईश्वर का, मानव करे सुमिरन। सुमिरन से वह बने सहायक, जो नायक जग भर का। मानव, मानव करे सुमिरन ईश्वर का। बहनों करो सुमिरन, आत्म शक्ति मिले हो पूर्ण, नाथ दुरित विष्णु का। आत्म शक्ति मिले हो पूर्ण, नाश दुरित विष्णु का। बोध पवित्र मधुर हो वाणी, संग छूटे यवनों का। बोध पवित्र मधुर हो वाणी, संग छूटे यवनों का। आयु धन बल यश बढ़ेगा, आयु धन बल यश बढ़ेगा। आयु धन बल यश बढ़ेगा, ओज तो नश्वर का। मानव, आयु धन बल यश बढ़ेगा, ओज तेज नश्वर का। मानव, मानव करे सुमिरन ईश्वर का। बहनों करो सुमिरन ईश्वर का, भाइयों करो सुमिरन ईश्वर का। सुमिरन से जो बने सहायक, जो
ईश्वर का, मानव कर सुमिरन ईश्वर का। प्राणों का भी ज्ञान प्राप्त हो, प्राणों का भी ज्ञान प्राप्त हो, संगम सदा नहाए। अरे इलाहाबाद संगम नहाने जाते हो, यही संगम स्नान हो जाएगा तुम्हारे हृदय में। प्राणों का भी ज्ञान प्राप्त हो, संगम सदा नहाए। अष्ट चक्र नव द्वार पार कर प्रभु दर्शन पा जाए। अष्ट चक्र नव द्वार पार कर प्रभु दर्शन पा जाए। जाए मुक्ति धाम मिलेगा, जाए मुक्ति धाम भय रहे, जाए मुक्ति धाम न भय रहे, जन्म मरण चक्र का मानव। जाए मुक्ति धाम न भय रहे, जन्म मरण चक्र का मानव कर सुमिरन ईश्वर का। पगले मानव कर सुमिरन ईश्वर का, मानव कर सुमिरन ईश्वर का। मानव कर सुमिरन ईश्वर का। बिना सुमिरन, सुमिरन से वह बने सहायक, जो नायक जग भर का। मानव कर सुमिरन ईश्वर का। बिना सुमिरन के दुखदाई तू गर्भ कूप भटकेगा। बिन सुमिरन तो दुखदाई वह गर्भ कूप में भटके। चेत विचेत भोग योनिन को जन्म जन्म तू सटके। बिन दुखदाई, बिन सुमिरन दुखदाई, आई गर्भ कूप भटकेगा। चेत्र विचेत्र भोग योनिन में जन्म जन्म भटकेगा। रक्षपाल तुझे करना होगा, फिर भी सुमिरन प्रभु वर का। मानव कर सुमिरन, रक्षपाल तुझे करना होगा, फिर भी सुमिरन प्रभु वर का। मानव कर सुमिरन ईश्वर का। भाइयों करो सुमिरन ईश्वर का, बहनों करो सुमिरन ईश्वर का। सुमिरन से वे बने सहायक, जो नायक जग भर का। मानव कर सुमिरन, मानव कर सुमिरन ईश्वर का। सूरज करो सुमिरन ईश्वर का। सूरज भाइयों करो सुमिरन ईश्वर का। आहा करो सुमिरन ईश्वर का। बाबा करो सुमिरन ईश्वर का। शाम पता करो सुमिरन। परम आदरणीय मंचासीन सभी समस्त विद्वजन, समाज की सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु हो, सभा में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी आर्यभक्त हो, बंदिया मां शक्ति का उद्धार नौजवान साथियों, बालक और बालिकाओं। अभी हमने गीत रखा मानव कर सुमिरन ईश्वर का। सुमिरन से वह बने सहायक, जो नायक जग भर का।
मानव कर ईश्वर समन का। ये गीत मैंने अपनी रामायण में लिखा है। संध्या योग का जब वशिष्ठ जी ने उपदेश किया है राम को, तुलसीदास ने तो एक ही चौपाई में संध्या का काम कर दिया। उन्होंने भी स्पष्ट किया राम संध्या करते थे। और मैं पूर्व बता चुका हूं कि संध्या का अर्थ है संध्या माने मेल, और संध्या माने परमात्मा से जीवात्मा का मेल करने की क्रिया। जिस क्रिया के माध्यम से जीवात्मा का परमात्मा से मेल होता हो, संधि होती हो, उस क्रिया का नाम क्या है? संध्या। आज के लोगों ने भजन कह दिया। भजवी सेवायाम धातु से सिद्ध होता है परमात्मा के मिलने का प्रयत्न करना, उसका भी यही अर्थ है। भज सेवायाम धातु सिद्ध होती है, उसका अर्थ है मिलना, अर्थात ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करना, कर्म करना। भजन भी उस परमात्मा से मिलने के लिए भजा जाता है। राम जी को उपदेश करते हैं राघव ईश्वर का सिमरन करो, ईश्वर की दया होगी। ध्यान करना, जिसका भी सिमरन करोगे, जिसको याद करोगे, उसकी दया आप पर होगी। दया याद आप करिए, याद 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 का उल्टा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? दया बन जाएगी। आप बार बार याद रटो, याद याद करो तो याद रटते रटते दया में उच्चारण होने लग जाएगा, दया उच्चारण हो जाएगी, या से दया बन जाएगी, दया हो जाएगी। जिसको जो याद करता है उसकी दया उस पर अवश्य ही होती है। आप किसी मनुष्य विशेष को देख लो, आपके गांव के प्रधान हो, प्रधान को याद करें, लगातार प्रधान के भक्त बन जाए, प्रधान का सुमरन करें, प्रधान का गुणगान करें, जा जाओ वहां जा करो। आप प्रधान से कुछ कहने, केवल उसकी गाथा कहने लग जाओ, उसके गुणगान करने लग जाओ, उसकी प्रशंसा करने लग जाओ। और जब प्रधान को महीने 2-4 महीने में पता लगेगा, प्रधान जी भी आप पर दया करने लग जाएंगे, तो मेरा भक्त है भाई, ये तो मेरा प्रचारक है, मेरा गुणगान करता है, मेरे सहारे रहता है, मेरे अधीन है। और जो जिसके अधीन होता है वो स्वामी उस पर अपना जरूर दया कृपा दिखाने लगता है। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा, जो जीव आत्मा उसका सुमरन करता है, उसको याद करता है, वो परमपिता परमात्मा जरूर उस पर दया करता है। इसलिए दया उस परमात्मा का कृपा पाने का सूत्रपात है, उसको याद कीजिए। अभी याद करने का ये समय मिला मानव जीवन, अगर अभी याद नहीं करोगे। एक जगह में ऐसे ही सुमरन करा रहा था, 4 लोग आगे बैठे थे, कतई नहीं बोले। मैंने बहुत प्रयत्न किया, भाई क्यों नहीं सुमरन करते हो, भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? बोले जी हम इसलिए नहीं करते, हम शराब पीते, शराब हमसे छूट जाएगी, क्योंकि कहते पवित्र वाणी हो जाएगी परमात्मा के भजन से, और पवित्र वाणी हो गई तो हमारी शराब छूट जाएगी। हम शराब किसी प्रकार से छोड़ने वाले नहीं भाई। वाह वाह। दूसरे से मैंने पूछा, चल ये तो शराब पीने के लिए नहीं छोड़ना चाहता, तू किस लिए नहीं छोड़ना चाहता? बोला मैं तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि मैं शराब खाता, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं माला इसका बड़ा भाई हूँ, मांस खाता हूँ। और अगर पवित्र वाणी हो गई तो मांस नहीं खा मिलेगा, इसलिए मांस को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तीसरा मैंने कहा चले यार, 2 ही तो बेसन है, ये तीसरा व्यक्ति बैठा, ये क्यों नहीं? बोला जी हम भी इनसे कम नहीं, हम भी इनके साथी, समझे आप। अरे हम तो खाते हैं पुड़िया, गुटका, शुटका, मलनी दलनी सब खा जाते हैं, इसलिए हम कतई नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं कहते भाई, इसलिए नहीं कहते। ऐसे कई लोगों ने पूछ लिया, कई बताने लगे। अंत में हमने पूछा भाई तू क्यों नहीं, अकेला व्यक्ति क्यों बताओ, सारे के सारे विष्णु को गिना चुके, तुम्हारे अंदर क्या, तुम किस लिए नहीं बोलते हो? बोले जी मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं तो झूठ बन के छल करके, छल कपट से कमाई करता हूँ, लोगों की पॉकेट मारता हूँ, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। और झूठ कहीं सत्य मैंने बोलिया, परमात्मा का गुणगान किया तो झूठ बोलना छूट जाएगा, मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, इसलिए मैं परमात्मा का भजन नहीं बोलता हूँ। कुछ लोग और बैठे थे, मैंने भाई तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम किस लिए आए हो? बोले हमें पूछते हो, इनको तुमने पूछा, इनने सबने बता दिया, हमारी बीमारी इनसे अलग थोड़ी है,
इनसे कुछ अलग मेरी बीमारी, हम किस लिए नहीं है मालूम, हम किस लिए आए? बोले मैंने बताओ। हम तो आए इसीलिए, ये तो आए हैं कथा सुनने के लिए, और हम तो आए हैं यहाँ जूता चप्पल चुराने के लिए। हम तो आए हैं यहाँ चप्पल चुराने के लिए। ये तो आए हैं, मैंने चौथे में ये तो चप्पल चुराने के लिए आए हैं। तुम भैया चुपचाप क्यों बैठे, तुम किस लिए आए? बोले हमारी पूछ तो पूछ सुनो। ये तो कथा सुनने के लिए आए और ये चप्पल चुराने के लिए, और हम तो आए हैं यहाँ हुल्लड़ मचाने के लिए। अरे हम तो आए हैं यहाँ हुल्लड़ मचाने के लिए। कुछ नहीं तो हुल्लड़ ही मचाने लोग आते हैं, इसलिए भी आते हैं। खैर, आज समाज के पंडाल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता, सब अच्छे भक्त आते, सब हृदय विद्यार्थी हृदय लेकर के आते, कुछ समझने के लिए आते, कुछ सुनने के लिए आते, क्योंकि ये तो एक चलता फिरता विद्यालय। आइए, ये गीत उसमें मैं बताने जा रहा था। राम जी से कह रहे वशिष्ठ जी, परमात्मा का सुमरन करो, ईश्वर का सुमरन करो। सुमरन से उस परमात्मा के दया कृपा वर्षिक उसका साक्षात्कार करोगे, उसका दर्शन मिलेगा। राम जी कहने लगे सुमरन कैसे करें, उसका सुमरन कैसे करें हे गुरुदेव, मुझे विधि तो बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे अगर परमात्मा का सुमरन करना तो परमात्मा का मूल नाम और गुरु मंत्र ही सुमरन करने के दो आधार हैं। ध्यान करना, आज मैं बहुत विशेष वार्ता करने जा रहा हूं जो सहज आपको इधर उधर मिलेगी नहीं। परमपिता परमात्मा का सुमरन करने के दो साधन हैं, या तो ईश्वर का मूल नाम और या गुरु मंत्र। आज इन पर बहुत बखेड़ा है। हमारे यज्ञदेव की विशेष रूप से स्थिति ओम पर चर्चा होनी चाहिए, परमात्मा के नाम पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे नहीं मानता ओम कैसे है परमात्मा का नाम, कोई कहता ओम तो कोई कहता सोहम, कैसे मान ले ओम है विशेष। कोई कहता राम तो कोई कहता श्याम, कोई कहता शंकर, कोई कहता भोले बाबा, कोई कहता जय गुरुदेव। विविध प्रकार, कोई अल्लाह गॉड गॉड, कोई ईश्वर, कोई कुछ, कोई बुद्ध, आदि आदि नाम लोगों ने ईश्वर के रख लिए। ईश्वर के नाम पर झगड़ा हो रहे हैं, काट मार हो रही है। मैंने बताया पूर्व में सबसे ज्यादा अगर युद्ध संसार में हुए तो परमात्मा के नाम पर हुए, ईश्वर के नाम पर सबसे अधिक झगड़ा। दूसरे अगर किसी प्रकार से अधिक झगड़े हुए तो धर्म के नाम पर झगड़े लड़े गए, बड़े बड़े नरसंहार हुए। और ये मूल विषय दोनों है, धर्म भी ईश्वर भी। लेकिन आज ना धर्म को समझ पाए ना ईश्वर को समझ पाए। ईश्वर का मूल